हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको करियर ऑप्शंस को लेकर चिंता होती है और यही बात आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं और उसमें से एक करियर ऑप्शन निकल के आता है ऑप्टोमेट्री। आपको वो बहुत पसंद भी आता है और आप उसी को करने की सोच रहे होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगी, साथ ही साथ में ये क्या होता है ये भी आपको क्लियर करूंगी। ऑप्टोमेट्री जो है एक प्राइमरी आई केयर प्रोफेशन है जिसके अंदर हम रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न, विज़न थेरेपी, कॉन्टैक्ट लेंस, स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। अब ये बात आती है कि ऑप्टोमेट्री कितने साल का प्रोग्राम है। तो ऑप्टोमेट्री 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर 3 साल हम स्टडी करते हैं अपने कॉलेज में और 1 साल इंटर्नशिप करते हैं किसी भी हॉस्पिटल से। ओके, ये डाउट आपका क्लियर हुआ। साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ऑप्टोमेट्री क्या पीसीबी वाले कर सकते हैं या फिर पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। तो ये पीसीबी और पीसीएम वाले दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ऑप्टोमेट्री है या फिर प्राइवेट कॉलेज में ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बैचलर जो है वो गवर्नमेंट में और एज वेल एज प्राइवेट में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर पा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन जो प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि कोई कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज होता है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देता है और कोई कोई खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि इसका ऑप्टोमेट्रिक हमने कर तो ली, मतलब ग्रेजुएशन ऑप्टोमेट्री में कर तो ली, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि लेंसकार्ट, या फिर आप फर्दर स्टडी कर कर ऑप्टोमेट्री करके प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर रिसर्च में भी जा सकते हैं। और एक ये भी फ़ायदा होता है ऑप्टोमेट्री को करने का कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होती है उनको भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इसकी अर्निंग क्या होगी। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की है और उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो 15,000 के अप्रॉक्स स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अगर आपने ऑप्टोमेट्री कर लिए तो आपको ये भी तो जानना होता है कि ऑप्टोमेट्री चुनने से पहले कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, यानी कि किसी के अंडर में अगर आप काम ना करना चाहें तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको एक रेस्पेक्ट वाली जॉब मिलती है और साथ ही साथ में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं जब ऑप्टोमेट्री कर लेते हैं। अगर आपकी मेडिकल लाइन ही सबसे मेन पसंद और आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप इससे ऑप्टोमेट्री को भी चुन सकते हैं क्योंकि ये पैरामेडिकल प्रोफेशन है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि आप कभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते, आप अपने नाम के आगे ऑप्टोम या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ में आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सर्जरी जो परफॉर्म करते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं जो कि नीट के बेसिस पर होता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या ऑप्टोमेट्री के फ़ायदे क्या नुकसान ये सब है। और मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है अब उसने ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट कॉलेज से कर तो ली लेकिन वो एम ऑप्टोम के भी लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहेगा तो एम ऑप्टोमेट्री के लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि एम्स का जो एम्स जो है उसमें भी एम ऑप्टोमेट्री अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एम ऑप्टोमेट्री प्राइवेट कॉलेज में ही अवेलेबल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।